आज हो रहे अरविंद केजरीवाल के रिमांड खत्म में। राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के पेशी 7 और दिन के रिमांड की मांग होगी। आज केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन कर सकती है आम आदमी पार्टी, बदले में बीजेपी भी कर सकती है प्रदर्शन। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई आज। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी 28, शिवसेना 14, एनसीपी 5, आरएसपी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। महुआ मोइत्रा की मुसीबतें बढ़ी, ईडी का एक और समन पूछताछ के लिए बुलाया आज। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया है समन। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर राहत नहीं मिली। अदालत ने ईडी को नोटिस जारी करके 3 अप्रैल तक मांगा है जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना ईडी का पक्ष सुने राहत देने से इनकार कर दिया। 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का संदेश पढ़ा, कहा कि 28 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल कथित शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे। केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी का पुतला दहन किया। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची। अमरावती से नवनीत राणा बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। पहले दौर के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का नामांकन, कई दिग्गज नेताओं ने पर्चा दाखिल किया। रोड शो के बाद नागपुर सीट से मंत्री नितिन गडकरी ने भरा पर्चा, साथ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद। मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर अखिलेश और आजम खान मेठानी, एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया। आजम खान ने दिखाई अपनी ताकत। रामपुर में एसपी प्रत्याशी के तौर पर मोहिबुल्ला नदवी ने पर्चा दाखिल किया, कहा मैं ही पार्टी का असली उम्मीदवार। बिहार में पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में बढ़ा घमासान, बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी का बनाया गया उम्मीदवार। पप्पू यादव जता चुके हैं यहां से लड़ने की इच्छा। आरजेडी के फैसले से नाराज दिखे कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव, कहा मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया छोड़ूंगा नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल। जालंधर पश्चिम से आप विधायक शीतल अंगुरल ने छोड़ा पार्टी के साथ, बीजेपी का दामन थामा। महाविकास आघाड़ी में टिकट बंटवारे को लेकर बढ़ी तनातनी, कांग्रेस की सीटों पर उद्धव गुट की लिस्ट के बाद संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथी दलों से नाराज शरद पवार, गठबंधन धर्म नहीं अपनाने का लगा आरोप। एनसीपी शरद गुट की बैठक में चर्चा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी आज। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह का बयान, कहा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने का प्लान, युवाओं से विकास यात्रा में शामिल होने की अपील। अमित शाह पर उमर अब्दुल्ला का निशाना, कहा कि चुनाव के बाद याद नहीं रहेगा वादा, लोगों को झांसे में लेकर वोट बटोरती है बीजेपी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के अधीर रंजन का तंज, कहा कि अगर सब कुछ सही तो विधानसभा चुनाव करवाने में सरकार को क्या दिक्कत। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, शाह, नड्डा और बीएल संतोष शामिल। मुंबई में शरद पवार के सामने एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं की नाराजगी। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार के ऐलान का विरोध किया। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल की पहली जनसभा, कहा कि जय श्री राम के नारे लगते हैं तो बढ़ जाती है मेरी जिम्मेदारी, मुझे मेरे जन्म स्थान से लोकसभा जाने का मौका मिला है। कन्नौज से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं समाजवादी पार्टी, पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप। 3 अप्रैल को वायनाड से नामांकन दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी, 4 अप्रैल को है पर्चा भरने की आखिरी तारीख। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं सूची, 14 नामों का ऐलान। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के 17 नामों का ऐलान। मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई उम्मीदवार। मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली से शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवारी घोषित होने से नाराज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, कहा कि हमने दिल्ली में हाईकमान से की बात। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने भरा नामांकन, सीएम विष्णुदेव साय साथ में। बिहार में महागठबंधन के बीच में सीटों को लेकर पेज पर बोले प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, आज या कल में हो सकता है ऐलान। दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी रहे मौजूद।
बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी। इंदौर मुसलमान को लेकर असम के सीएम हेमंता पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा कि वो मामूली आदमी है और बेतुकी बातें करते हैं। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने घोषित किया 72 सीटों पर उम्मीदवार को 147 पर चुनाव। कानपुर स्टेशन पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को नहीं पहचाना, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहचान पाए और ट्रेन से उतरने के बाद सांसद बाबूराम निषाद को माला पहना दी। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने नामांकन भरा, बड़ी संख्या में समर्थक थे मौजूद। रुद्रपुर में सीएम धामी का बयान, कहा कि उत्तराखंड में हमें हर ओर से मिल रहा है समर्थन, 19 अप्रैल को मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, कहा कि टिकट तोहफे में नहीं मिला, मेहनत और तपस्या करनी पड़ी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में ओ पनीरसेल्वम नाम से 5 उम्मीदवारों की दावेदारी, इन्हीं में से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम। ईडी ने गोवा आम आदमी पार्टी पर कसा शिकंजा, आप अध्यक्ष अमित पालेकर और पार्टी के अन्य नेताओं को ईडी का समन जारी। तमिलनाडु बीजेपी के वेलोर से डीएमके के सांसद कथिर आनंद पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप। राजस्थान में बीजेपी का बागियों को मनाने का सिलसिला जारी, निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी के समर्थकों ने मीटिंग बुलाकर मंत्री के सामने रखा अपना पक्ष। असम के काजीरंगा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद तासा ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। हरिद्वार से बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी अहमद ने बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया नामांकन। हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल, बीजेपी नेता राकेश चौधरी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सतारा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार उदयन राज भोसले का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम के चैलेंज का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि सत्ता हाथ में होने के बावजूद भी केंद्र अब भी दलितों को शिक्षा प्राप्त करने से रोक रही है। गिरिराज सिंह ने गठबंधन इंडिया की सीट शेयरिंग पर निशाना साधा, कहा कि वो गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है, सिर्फ फोटो सेशन होता है। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन निकाली गई मोटरसाइकिल यात्रा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी अजय भट्ट ने उधम सिंह नगर में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को केवल अपने बेटों की चिंता है। अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का बयान, कहा कि मोदी की गारंटी को पसंद कर रहे हैं लोग। गुवाहाटी के यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल के प्रमोद बोरो ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा कि एफआईआर भी करेंगे दर्ज, फेक न्यूज फैलाने का आरोप। ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ एफआईआर। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी समेत कई मंत्रियों के नाम। भुवनेश्वर पहुंचे अपराजिता सारंगी का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया, बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, राज्य में कांग्रेस के बीच असंतोष की मानी बात, मैसूर में टिकट को लेकर सहमति नहीं। जयपुर शहर से नॉमिनेशन भरने के बाद बोले कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवार का सदस्य घायल है और युद्ध शुरू हो गया तो अब लड़ना ही पड़ेगा। इंदौर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनोखी पहल, कहा रंगोली तो कहीं मेहंदी बनाकर महिला एक दूसरे को वोटिंग के संदेश दे रही। जमुई सीट से एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के साथ जमुई पहुंचे चिराग पासवान, कहा कि पीएम मोदी के 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी ताकत हमने लगाई। कांग्रेस, बीएसपी और आप के साथ लड़ चुके धर्मवीर भड़ाना ने बीजेपी के दामन थाम लिया। अयोध्या में रामनवमी की जबरदस्त तैयारियां, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाई जाएगी राम की जन्मोत्सव की खुशी। हरियाणा में सरसों की खरीद का दूसरा दिन, रेवाड़ी की मंडी में देर रात से ट्रैक्टर्स में सरसों लेकर खड़े दिखे किसान। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु वासुदेव को दिल्ली के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिली, कुछ दिन पहले ही ब्रेन सर्जरी हुई। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि आतंकवाद के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिम्मेदार। जलपाईगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार जयंता कुमार रॉय ने भरा नामांकन, जीत का भरा दम। कानपुर जेल में उमड़ी बहनों की भीड़, होली दूज के मौके पर जेल में बंद भाइयों को टीका करने के लिए पहुंची महिलाएं। उत्तरी गोवा पुलिस ने लापता नेपाली नागरिक महिला का 12 घंटों के बाद पता लगाया, नेपाल के एक शहर के मेयर की बेटी है।
दिल्ली एम्स ने किया ब्रेन का गूगल मैप तैयार करने का दावा। इस तकनीक से मस्तिष्क के ढांचे को देखने और समझने में आसानी होगी और ट्यूमर की सर्जरी में सुविधा। वृंदावन में दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का यहां पर आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ से पूरा वातावरण वहां गूंजा। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने सामान्य आदमी की तरह ऑटो में घूमकर विश्व विख्यात सोनार दुर्ग सुरक्षा व्यवस्था चौकस दिखी। पहली बार किसी राष्ट्रपति ने ऑटो में सवारी की। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे। साधु संतों से मुलाकात। सीएम योगी से की मांग कि मदिरा मांस बिक्री पर पाबंदी हो। चुनावी मंथन के बीच में गुजरात के गिर से खबर आई। पौराणिक मंदिर में एक मतदाता और यहां पर होती है खास बूथ की व्यवस्था। अमरावती के मेलाघाट में शुरू हुआ मेघनाथ मेला। मेघनाथ को आदिवासी मानते हैं आराध्य देवता। हर साल फागुन में लगता है मेला। नीदरलैंड से लेकर अमेरिका तक भारतीय फलों और सब्जियों की दुनिया भर के बाजारों में मांग। अप्रैल फरवरी में भारत ने 2.79 अरब डॉलर के मुकाबले 3.22 अरब डॉलर का निर्यात किया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के मुताबिक एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बीमा जगत में चीनी कंपनीज का दबदबा बरकरार। 50 करोड़ रुपए ऐसे ज्यादा कीमत की सुपर लग्जरी घरों की बिक्री 51% बढ़ी। जेएलएल इंडिया के मुताबिक 2023 में बेचे गए 45 सुपर लग्जरी घरों में 14 करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ग्रोथ हाइप को बताया भारत की गलती। विकसित भारत के विजन को नॉनसेंस कहते हुए वर्कफोर्स एजुकेशन में सुधार को सबसे बड़ी चुनौती बताया।